हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट। मैं आज आपको 3 टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। एक तो मैं इफ़ फंक्शन करवाऊँगी, एक मैं लॉजिकल फंक्शन करवाऊँगी आपको, और एक लॉजिकल ऑपरेटर करवाऊँगी। ये 3 चीज़ें आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका इफ़ क्या होता है, कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपको कोई भी कंडीशंस लगानी है तो आप उसके लिए इफ़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि समझ लो मेरे पास 50 रुपीज़ है और मुझे चेक करना मेरे पास 50 रुपीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो मैं इफ़ कंडीशंस लगा सकती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया, मेरे पास 50 रुपीज़ हैं, तो मैं यहाँ आ सकती हूँ कि अगर ये वैल्यू जो है 50 से ऊपर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं सब लोग लिख देती हूँ पास, ठीक है। अगर नहीं है तो लिख देती हूँ, कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं लिखूँगी तो क्या आएगा मेरा आंसर, इसको मैं हटा देती हूँ और दिखा देती हूँ फॉल्स, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दी नहीं है। और अगर मैं कोई स्टेटमेंट दे देती हूँ, जैसे कि फेल सेल्फ लिखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फेल, ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट आप इसमें देख सकते हो। जैसे कि मैं समझ लो लेती हूँ कि अगर मेरा 50 रुपीज़ है तो मैं वेजिटेबल ले सकती हूँ, तो मैं वेजिटेबल यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर नहीं ले सकती, तो नॉन वेज लिख देती हूँ या कुछ भी लिख देती हूँ, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहते हो उसके हिसाब से आपकी अमाउंट आ जाएगी। तो ये जो है मेरा फॉर्मूला वो इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कम ज़्यादा करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरी यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने 65 लिखा तो उसके हिसाब से मुझे वेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं उल्टा कर दिया मैंने, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे लगता है मैंने अपोजिट कर दिया तो मैं यहाँ से लेस देन कर सकती हूँ, तो मेरी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। तो अब क्या हो गया, D1 की वैल्यू अगर 50 से छोटी है तो आपको वेज मिलेगा, अदरवाइज़ नॉन वेज मिलेगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ये जो ऑपरेटर्स बीच में यूज़ होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 50 से छोटी हो या 50 के बराबर हो तो इक्वल टू यूज़ भी कर सकते हो आप। तो नॉन वेज चाहिए आपको, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे समझ लो स्टेटमेंट 50 आती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वेज कर देगा। अगर आपने ये नहीं लिखा होगा तो ये इसको कंसीडर नहीं कर पाएगा, ये इसको नॉन वेज में ही ले लेगा, ठीक है। जबकि ये तो 50 है ना, यहाँ पे 50 से लेस देन लिखा है, तो अगर आप इसको भी कंसीडर करवाना चाहते हो तो आप इक्वल टू साइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स आती है। फर्स्ट आता है आपका एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में अगर एक भी फॉल्स होता है तो रिज़ल्ट हमेशा आपका फॉल्स आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने 5 या 6 स्टेटमेंट्स देखे हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी तो रिज़ल्ट पूरा फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, इसको ट्रू बनाने के लिए हम क्या करें, हम आपको अपनी सारी स्टेटमेंट को ट्रू करना पड़ेगा, तभी हमारा रिज़ल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। इसके अपोजिट काम करता है और ऑपरेटर। अगर इसमें एक भी ट्रू होगा और सारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो रिज़ल्ट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे सारी फॉल्स होंगी तभी रिज़ल्ट आपका क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, नॉट ऑपरेटर। ये अपोजिट काम करता है। अगर ट्रू है सिंगल स्टेटमेंट में काम करेगा ये आपका, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो आपके एक सिंगल स्टेटमेंट चल रही थी, मैंने 50 दिया और 50 पे ये अप्लाई कर दिया, ठीक है, तब तो आपका इफ़ चल जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास समझ लो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है, लाइक हमारे पास यहाँ पे है, एक हमने दे दिया स्टूडेंट का नाम, ठीक है। यहाँ पे हमने एक नाम उसका रख दिया कुछ भी AA, ठीक है, या कुछ भी रख दो, राहुल रख देती हूँ, ओके। यहाँ पे उसके मार्क्स दे दिए हमने इंग्लिश के, यहाँ पे मैथ्स के, ठीक है। अगर मुझे सिंपल सा उसका रिज़ल्ट शो करवाना है, ठीक है, आप कितने भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने तो 2 ही लिए हैं, आप चाहो तो यहाँ पे 5-6 दे सकते हो और सब पे स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे समझ लो मेरे पास अगर मुझे सिंगल शो करवाना है 60 के मार्क्स, तो मैं सिंपल सा क्या यूज़ करती, इफ़ यूज़ करती। अगर उसके इस मार्क्स ग्रेटर देन 50 से ऊपर हैं तो वो आपका क्या है, पास हो जाएगा बच्चा, अदरवाइज़ क्या होगा, राहुल स्टूडेंट फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा रिज़ल्ट जो है वो दोनों स्टेटमेंट पे आना चाहिए ना, तो हमने क्या किया, ये तो आपका सिंपल इफ़ हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैं इफ़ विद एंड यूज़ करती हूँ तो क्या होगा आपका, यहाँ पे रिज़ल्ट इफ़ लगाया, ब्रैकेट लगाया, एंड ऑपरेटर लगाया, ब्रैकेट लगाया, दिस लॉजिकल फंक्शन इंग्लिश में उसके कितने आने चाहिए, 50 से ऊपर, ठीक है। और सेकंड वाले मैथ्स में भी उसके कितने आने चाहिए, 50 से ऊपर, ठीक है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ही वो बच्चा पास होगा,
अदरवाइज वो बच्चा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम कितनी भी स्टेटमेंट यहाँ पे बना सकते हैं, 2 3 4 जितनी भी स्टेटमेंट आपको बनानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है समझ लो, हमारा और ऑपरेटर। यही स्टेटमेंट मैं दोबारा ले लेती हूँ। इफ़ का मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी, अब मैं आपको और का बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे और ले लेते हैं, इफ़ विद और। इसमें क्या होगा, अगर मेरी एक भी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो रिज़ल्ट ट्रू हो जाएगा ना। तो मैंने इफ़ लगाया और यहाँ पे लगा दिया और स्टेटमेंट। ठीक है, और स्टेटमेंट में ये लगा दिया, ये जो है आपका इस ग्रेटर देन है 50 से ऊपर, और ये है आपका लेस देन है या ग्रेटर देन ही 50 से ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाए, आपका पास हो जाए, अदरवाइज़ ये स्टूडेंट फेल हो जाए। ओके, इसमें क्या है, अगर मैं 50 से नीचे भी कर देती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया 45, तो भी ये पास माना जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 45 करती हूँ तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसे मैंने आपको बताया था, अगर एक भी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होती है तो रिज़ल्ट हमारा क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। जबकि अगर इसमें यहाँ पे क्या है, एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो रिज़ल्ट हमारा क्या आता है, फॉल्स आ जाता है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हो यहाँ पे अपना नॉट ऑपरेटर। लेकिन नॉट ऑपरेटर में क्या है, सिंगल कंडीशंस चलती है, तो हम 2 कंडीशंस नहीं ले सकते। यहाँ पे मैंने सिंपल सा इफ़ लिखा और यहाँ पे यूज़ किया नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर में क्या यूज़ किया, दिस वन, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 50 से ऊपर, ठीक है, तो वो बच्चा क्या हो जाए, पास, अदरवाइज़ क्या हो जाए, फेल। इस तरीके से। ठीक है, क्लियर? आपको मैं सिंपल करके भी दिखाती हूँ। अगर मेरे को सिर्फ एंड ऑपरेटर करना होता तो मुझे इफ कंडीशन की जरूरत नहीं होती, मैं सिंपल सा चेक करती, दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 50, ओके, और दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 50, ओके, क्लियर? तो यहाँ पे एक भी फॉल्स हुआ तो रिज़ल्ट फॉल्स, यानी कि अगर मेरे को दोनों को पास करना तो 50 से ऊपर लाना पड़ेगा, तभी ये मेरा ट्रू हो पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ट्रू एंड फॉल्स में आ रहा है। लेकिन अगर मुझे स्टेटमेंट चाहिए हो तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है इफ़ कंडीशन की। सेम एज़ आपका और ऑपरेटर है, अगर मैं सिंपल सा और ऑपरेटर यूज़ करती तो यहाँ पे सिंपल सा और लिखती, दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन, आपका 50 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन, यहाँ पे भी इसको 50 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे सेम उसके अपोजिट है, जैसे कि अगर एक भी फॉल्स, जैसे एक वैल्यू मेरी गलत है तो भी उसने रिज़ल्ट ट्रू दिखा दिया है ना। अगर मुझे रिज़ल्ट फॉल्स दिखाना तो भाई दोनों वैल्यूज़ गलत होनी चाहिए, यानी इसको भी 50 से नीचे होना चाहिए, तब जाके मेरी यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आएंगी, यानी कि वो फेल हो जाएगा। कभी कभार होता है कि हमारा एक सब्जेक्ट में ही पास होता, हम उसको पास मान लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, सेम एज इट इज़ इसका देखोगे अगर आप नॉट ऑपरेटर का, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिंगल कंडीशंस लगाई, दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 50, तो यहाँ पे वो आपको शो कर देगा कि फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स क्यों है, क्योंकि इस पे 50 की वैल्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना है, 50 से ग्रेटर देन है ना, तो यहाँ पे क्या है, नॉट, यानी कि नहीं है 50 से ग्रेटर देन, तो ये शो कर रहा है आपको फॉल्स, जबकि ये है। ठीक है, तो ये हमेशा रिज़ल्ट आपका अपोजिट दिखाएगा। ये आपको रेयर यूज़ करने को मिलेगा, ये आपको ज़्यादा यूज़ करने को मिलेंगे। ठीक है, मैं इसकी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँगी। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे कुछ साइंस है, ग्रेटर दैन यूज़ कर सकते हो आप, लेस दैन यूज़ कर सकते हो, इन्हें बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो हमने इसके अंदर साइंस यूज़ किए थे। जैसे कि मैंने वैल्यू चेक की थी, दिस वन इज़ ग्रेटर दैन दिस वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हो। फॉल्स, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है ना, चेक कर लेते हैं हम, दिस वन ना, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी, यहाँ पे लिख दिया मैंने 50 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 40। ठीक है, 2 वैल्यू ले ली। अब ये ट्रू हो गया क्योंकि ये वैल्यू जो है इससे बड़ी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक करवाऊँ आपको, दिस वैल्यू इज़ लेस दैन दिस, क्या ये वैल्यू से छोटी है, फॉल्स आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे चेक करा हमने, दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस, फॉल्स, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे समझ लो मैं 50 लिख देती हूँ, तो ये मेरा ट्रू हो गया। ठीक है,
यहाँ पे मैंने 45 लिख दिया तो आंसर आ गया। समझ लो यहीं पे मैंने 50 लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको चेक ना करवा के इसको चेक करवा दिया तो आंसर ट्रू आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका, इक्वल टू आ गया। यहाँ पे सिंपल इक्वल टू लिख देते हैं इस तरीके से। एक सेकेंड, ये वाला इसका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू चेक करनी है। ये वैल्यू या तो बड़ी हो या बराबर हो किसके, इसके। तो ये इसके बराबर है ना, तो ट्रू आ गया, ठीक है। या तो बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ओके। और अगर मैं यहाँ पे यही वैल्यू लिखती कि ये वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो इसके, तो यहाँ पे क्या आता, आपका ट्रू आ जाता। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, इससे या तो बड़ी होनी चाहिए, ये जो ये वैल्यू है ये तो बड़ी है ना इससे, तो आपका ट्रू आ गया, ठीक है। लेकिन अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाती, 85 हो जाती, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाता, ठीक है। सेम एज इट इज़, ये वैल्यू छोटी हो या बराबर हो इसके, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा ट्रू, ठीक है। तो ये सारे आप निकाल सकते हो। नॉट ऑपरेटर आपको ये बहुत रेयर यूज़ करने को मिलेगा। ये तुम्हें कहाँ यूज़ करने का, प्रोग्रामिंग में। ये वाला और ये वाला आपको प्रोग्रामिंग में मोस्टली यूज़ करने को मिलेगा, ठीक है, एक्सेल में कम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।